दो बैलों की कथा। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों में अत्यंत प्रेम था। झूरी भी उनके चारा पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी उन दोनों बैलों को मारता पीटता नहीं था। इस कारण हीरा और मोती भी झूरी से बहुत प्यार करते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। दोनों बैल सोचने लगे कि ये हमें कहाँ ले जा रहा है और क्यों ले जा रहा है। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। हीरा दाएं भागता तो मोती बाएं। किसी प्रकार गया दोनों बैलों को लेकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर गया ने दोनों बैलों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होते ही दोनों बैलों ने भागने का निश्चय किया और जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग गए। सुबह उठकर जब झूरी ने दोनों बैलों को अपने सामने देखा तो वह बहुत खुश हो गया, परंतु झूरी की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु फिर भी वह खुश थे। अगले दिन सुबह गया दोबारा आ गया और वह दोनों बैलों को इस बार गाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि वह गाड़ी को गड्ढे में धकेल दे, लेकिन हीरा समझदार था। उसने सब कुछ संभाल लिया और वह गया के घर पहुंच गए। गया ने दोनों से बहुत ही सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह दिन भर उन्हें हल में जोतता और जब तब उन्हें मारता पीटता। वह दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसे उन दोनों बैलों की हालत देखकर बहुत बुरा लगता था। वह रात में चुपके से उनके लिए रोटी लाती थी और उन्हें खिलाती थी। उस छोटी बच्ची के प्यार के आगे हीरा और मोती अपना दुख दर्द भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, पर गया उन दोनों को पकड़ न सका। काफ़ी देर दौड़ने के बाद दोनों एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं और वहां मटर के खेत में हरे भरे मटर खाने लगे। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और कांजी हाउस में कैद कर देते हैं। कांजी हाउस में उनके अलावा और भी जानवर थे। वहाँ कई बकरियाँ, घोड़े, भैंसे, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इसलिए मोती ने दीवार तोड़ने का फैसला किया और वह दीवार पर जोर से अपने सींग मार दिए। इससे मिट्टी का एक टुकड़ा निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह दौड़ दौड़कर अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। लगभग 2 घंटों की कड़ी मेहनत से दीवार को तोड़कर गिरा दिया। दीवार के गिरते ही घोड़े, भैंसे, बकरियां सब जल्दी से भाग गई, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। बाद में मोती ने गधों को भी भगा दिया, लेकिन हीरा की रस्सी इतनी मोटी और टाइट बंधी हुई थी जिससे हीरा भाग नहीं सकता था, इसलिए मोती भी उसके साथ ही खड़ा रहा। वह दोनों भाग नहीं पाए। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई थी। कुछ दिन बाद दोनों को एक व्यापारी के हाथों बेच दिया गया। व्यापारी जब उन्हें अपने साथ ले जा रहा था तब उन्हें रास्ते जाने पहचाने से लगने लगे और जैसे ही उन्हें अपना घर जहाँ वह रहते थे दिखाई दिया, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर झूरी बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी झूरी की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली यह कि हमें अपने स्वाधीनता के लिए अपने अंतिम समय तक संघर्ष करते रहना चाहिए। दूसरी सीख यह मिलती है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन सच्चे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं। धन्यवाद।